गाइस पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलप कंट्री हैं या जो भी कंट्री डेवलप कंट्री बने हैं उन सब के पास कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। उन कंट्रियों ने सबसे पहले अपने देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया, उसके बाद ही उनकी अर्थव्यवस्था में उछाल आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है कि आपके पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी फैक्ट्री में किसी भी कंपनी में कोई भी किसान कुछ भी उपजा रहा है, किसी भी तरह का चीजों का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उन चीजों को अलग अलग राज्यों में ले जाने के लिए या फिर देश से बाहर दुनिया के अलग अलग कंट्री में पहुंचाने के लिए एक आपको मैप चाहिए, एक रूट चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जिसको कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। अब तक भारत में क्या होता था कि 2014 के पहले 1 किलोमीटर भी हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। जो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन थी उसी के ट्रैक पर हम लोग मालगाड़ियों को लेकर के जाते थे, और अगर कोई स्पेशल ट्रेन को पार करना होता है, पूरा दिन अगर रेलवे स्टेशन बिजी है तो मालगाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया जाता था। इसके वजह से जो कंपनियां हैं वो अपने चीज़ों को लाने ले जाने के लिए सड़क का यूज करती थी, ट्रेन का यूज नहीं करती थी, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर पा रही थी। क्योंकि सड़क मार्ग से अगर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाया जाता है तो उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन 2014 के बाद भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ग्राउंड लेवल पर वर्क करना स्टार्ट किया, और अब तक करीब करीब 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर के तैयार होने वाले हैं। एक वेस्ट बंगाल कोलकाता को जोड़ेगा, पूरे उत्तर भारत को कवर करेगा, और एक है पूरब में जो कि देश की राजधानी को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, देश की राजधानी को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने का काम करेगा। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। तो अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर के तैयार हो गया। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को रन करने के लिए हमें कई सारे कार्गो टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये हर किसान के घर तक नहीं जाता, ये हर कंपनी के अंदर नहीं जाता, हर फैक्ट्री में नहीं जाता। इसका एक अलग से स्टेशन होगा, कार्गो टर्मिनल होगा, जहाँ पर आसपास की जो कंपनियां हैं वो जो भी चीज़ को बनाएगी और उनको उस चीज़ को जहाँ भी भेजना है वो पार्टिकुलर कार्गो टर्मिनल में आकर के अपने चीज़ों को देगी, और वो उन चीज़ों को कार्गो टर्मिनल वाले स्टेशन से उठाएगा और अलग अलग जगह में लेकर के जाएगा। तो अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन हमारे पास कार्गो टर्मिनल की संख्या काफ़ी कम है, और इसके लिए भारत सरकार करीब करीब 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कार्गो टर्मिनल होता है इसका क्या रोल है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, आखिर भारत सरकार 200 कार्गो टर्मिनल को क्यों बनाना चाहती है, इससे क्या फायदा होगा, ओवरऑल भारत की ग्रोथ को क्या फायदा होगा, किस तरह से भारत में लॉजिस्टिक का जो आयात निर्यात है वो सस्ता हो जाएगा और तेज हो जाएगा। आइए बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस इंपॉर्टेंट हिस्से पर। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। दोस्तों, गवर्नमेंट सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से माल ढुलाई गलियारे के साथ यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने जा रही है, जिसका उद्देश्य रेल माल ढुलाई में हिस्सेदारी बढ़ाना और रसद लागत कम करना है। वर्तमान में 77 टर्मिनलों के साथ DFCCIL इनका टारगेट है कि दिसंबर 2025 तक पश्चिमी DFC को पूरी तरह से चालू कर दिया जाए। सरकार अगले कुछ वर्षों में नए माल ढुलाई गलियारों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाएगी। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जिसको कि शॉर्ट में GCT कहते हैं। वर्तमान में अपने प्यारे भारत के पूरे रेल नेटवर्क में 77 GCT है, यानी कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है। एक कार्गो टर्मिनल को बनाने में करीब करीब 70 करोड़ रुपया खर्च होता है, और इस तरह के 200 कार्गो टर्मिनल को बनाया जाएगा, यानी कि करीब करीब 1400 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत की जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको कि शॉर्ट में DFCCIL बोलते हैं, इनके पास खुद का 4 GCT ओपन है, जबकि कॉरिडोर के साथ 6 और टर्मिनल 2026 तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। DFCCIL के प्रबंधक निदेशक प्रवीण कुमार ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर टोटल 115 स्टेशन है, और उनमें से 50 से 55 GCT है, यानी कि 50 से 55 ऐसे स्टेशन हैं जो कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल हैं या फिर उनके लिए उपयुक्त है। वहां पर इस तरह के कार्गो टर्मिनल को बनाया जा सकता है। 25 दिसंबर तक ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। इस लाइन पर कई गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाया जा रहा है।
DFCCIL का कहना है कि हम निविदाएं जारी कर रहे हैं और इसमें कई कंपनियों की भागीदारी है। अधिकारी ने कहा कि समर्पित माल ढुलाई गलियारे अगले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं तथा यात्री किराए में वृद्धि को रोकने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि हाई स्पीड कॉरिडोर महंगी परियोजनाएं हैं और उनकी पूंजीगत लागत की भरपाई में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार उनकी दक्षता में सुधार हो जाने पर वे रेलवे के परिचालन राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे का मुख्य यातायात माल ढुलाई है, जो कि टोटल यातायात में 67% का योगदान देता है, जबकि यात्री यातायात 33% है। जैसा कि गाइस आप सभी जानते हैं, हर दिन लाखों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं, लोगों की वेटिंग लिस्ट लगी रहती है, लेकिन भारतीय रेलवे घाटे में चलती है। भारतीय रेलवे को जो फायदा होता है वो माल ढुलाई गलियारे से ही होता है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट है तो है, लेकिन सरकार अभी ध्यान दे रही है। मान लो भारतीय रेलवे अगर एक प्राइवेट कंपनी होती तो वो आम पब्लिक के लिए उतना नहीं सोचती, क्योंकि उनको फायदा कहाँ से हो रहा है, माल ढुलाई गलियारे से हो रहा है। उनका खर्चा चल रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जितने भी गुड्स वगैरह को ढोने वाले जो ट्रेन है उनसे उनको प्रॉफिट होता है, और जो इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन चलाती है उनसे उनको हर साल नुकसान होता ही होता है, वो कुछ भी कर ले। तो एक तरफ नुकसान भी होता है और वेटिंग लिस्ट भी खत्म नहीं हो रहा है। और वेटिंग लिस्ट तभी खत्म होगा जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपने अलग रूट पर चले पूरे देश में और पैसेंजर ट्रेन अपने रूट पर चले। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब तैयार हो जाएगा तो मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी और पैसेंजर ट्रेनों में होने वाली देरी भी कम होगी। DFCCIL के अधिकारियों का कहना है कि DFC कॉरिडोर की टोटल लागत 1,24,000 करोड़ रुपया है, लेकिन जब दक्षता में सुधार होगा तो यात्री सेवाओं के लिए काफी क्रॉस सब्सिडी संभव हो सकेगी। वर्तमान में समग्र लॉजिस्टिक क्षेत्र में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 46% है, जबकि रेलवे का हिस्सा केवल 26% है। और अधिकारी चाहते हैं कि हमको इसको पूरक बनाना है, उल्टा करना है। लॉजिस्टिक को लाने ले जाने में जो रेलवे का योगदान हो वो 46% हो और रोड्स वगैरह का जो हिस्सेदारी हो वो 26% हो, तब जाकर के लॉजिस्टिक की लागत में भी कमी आएगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। क्योंकि गाड़ियां अभी जितनी भी चल रही है वो तो डीजल और पेट्रोल से चल रही है, लेकिन जो हमारी ट्रेन चल रही है वो बिजली से चल रही है, जिसमें कि पोल्यूशन नहीं होता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हम सड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सड़क नेटवर्क को रेल परिवहन के साथ मिलकर के काम करना होगा। हम इस प्रवृत्ति को उलटना चाहते हैं, क्योंकि रेल परिवहन का एक टिकाऊ साधन है। रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति योजना की शुरुआत की। अगले कुछ वर्षों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यानी कि GCT बनाने का टारगेट रखा गया है। DFCCIL के 4 GCT ऑलरेडी चालू हैं, 6 और चालू होने वाले हैं। इसके बाद प्राइवेट प्लेयर जो हैं उनके द्वारा कई सारे कार्गो टर्मिनल को बनाया जाएगा। हालांकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को प्रतिदिन 480 मालगाड़ियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारी के अकॉर्डिंग जो WDFC है, पश्चिमी DFC, इसका अंतिम खंड जो कि वेतरना को JNPT से जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है वो अब चालू हो जाएगा इस साल। तो सरकार ADFC और WDFC दोनों कॉरिडोर के आसपास करीब करीब 200 कार्गो टर्मिनल को बनाएगी। इसके अलावा और भी भारत में कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पर हैं। इस तरह के 4 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को और बनाया जाएगा, जिसमें करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, जो कि कोलकाता को मुंबई से जोड़ेगा, हैदराबाद को जोड़ा जाएगा, विशाखापट्टनम को जोड़ा जाएगा। इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है कि किस तरह से भारत सरकार और 4 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का काम कर रही है। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि गाइस सब समझ पाए होंगे कि GCT क्या है और भारत सरकार 14,000 करोड़ रुपए खर्च करके 200 गति शक्ति टर्मिनल यानी कि GCT को क्यों बना रही है। बाकी वीडियो के लास्ट में अपकमिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो शो हो रहा होगा, आप उन पर क्लिक करके जरूर देखिए कि भारत का और भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के क्या प्लानिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।